नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी जॉब्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग स्टडी वीज़ा में 37 कंट्रीज़ में प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि स्टडी पे क्यों जाएं, स्टडी पे जाने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 37 कंट्रीज़ में लगभग पूरी दुनिया कवर हो रही है और उन देशों में स्टडी के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जो ऑलरेडी इंडिया में स्टडी कर चुके हैं वो लोग क्यों जाए, ये सवाल लगभग सबके मन में आता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर कोई बाहर पढ़ने जाता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जाता है उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहला, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी कंट्री में, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यूरोप में, चलो यूरोप में किसी भी देश में या सिंगापुर में किसी भी कंपनी में अगर कोई बंदा सिलेक्ट होता है और जाता है, तो जब यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई जाता है ना तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो होती ना वो बहुत अच्छी हो, इसके चांसेस कम होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भी एक कैंडिडेट है जिसका कॉलेज कैंपस हुआ, कॉलेज कैंपस होने में जो एक कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो वो आप एक बार आप भी अगर कंपेयर करके देखेंगे तो बेनिफिट्स आपको स्टडी वीज़ा वालों का समझ में आएगा। हमारे सामने एक तरफ वर्क परमिट है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयड वीज़ा है, मीन्स स्टडी वीज़ा है। वर्क परमिट में मैक्सिमम देशों में वर्कर प्रोफाइल्स मिलती है। अगर आपने 12th किया, डिग्री की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम देशों में वो वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए अगर यूरोप में पोलैंड की बात करें या फिर माल्टा की बात करते हैं, पोर्चुगल की बात करते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, इन देशों में जो भी वर्कर इंडिया से जाते हैं उनको वाइट कलर जॉब नहीं मिलती है, उनको ब्लू कलर जॉब्स मिलती है। और वर्कर कैटेगरी की जॉब्स लगभग 90 से 95% मिलती है। 5% रेयर केस में कहीं पर भी हो जहाँ पर उनको स्किल्ड जॉब मिल जाए, अदरवाइज मैक्सिमम जॉब्स जो होती हैं वो उनको वर्कर प्रोफाइल्स की मिलती है। अब किसी ने डिग्री की और क्वालिटी भी है तो भी उनको वर्कर प्रोफाइल में ही एंट्री करना होगा, ये वर्क परमिट में होता है। सेकेंड पॉइंट, जैसे जब कोई कैंडिडेट वर्क परमिट में वहाँ पर जाता है तो पहला सबसे पॉइंट आता है कि सैलरी, इनकम कम होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि एक लेवल बनता है, अगर वर्कर होगा तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोफाइल वर्कर के हिसाब से बनता है। और आने वाले टाइम पर किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी जाते हैं, कोई कंपनी में इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते हैं, तो वाइट कलर जॉब आते आते उनको काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। मिलता है नो डाउट, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर बना सकते हैं। उसके बाद में उसी फील्ड में हम असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर बना सकते हैं, साइट इंचार्ज बना सकते हैं। लेकिन उस कैंडिडेट को जब आगे देखेंगे कि अगर वो एक प्रकार से अकाउंटेंट बन जाए या एडमिन बन जाए, उसके लिए उसको काफ़ी स्ट्रगल करना होगा। कोई भी कंपनी में अगर वो सिलेक्ट होंगे तो पहले आप क्या करते थे उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और ग्रोथ जरूर मिलती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई बाहर जॉब कर रहा है ना, अगर मेहनती है, डेडिकेटेड है, करियर के प्रति सिंसियर है, तो उसको ग्रोथ जरूर मिलती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में मिल ही जाती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी प्रोफाइल से करना हो तो आपके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्क वीज़ा में सैलरी कम मिलती है, रिस्पेक्ट कम मिलती है, डेफिनेटली रिस्पेक्ट कम मिलती है। जो वर्क वीज़ा में वर्कर्स होते हैं उनको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जो वाइट कलर जॉब्स में मिलती है, राइट। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें लेट ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ पक्का होगा लेकिन लेट ग्रोथ होगा। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ऑब्वियसली मोटिवेट करती हैं कि स्टडी वीज़ा में जाना चाहिए। अब इसके अलावा और भी क्या चीज़ें होती हैं, आप किसी भी कंट्री के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं जॉब करने से पहले। जैसे मान लीजिए अगर आपने वर्क परमिट पे गए तो आपको डायरेक्टली काम करना है, नो डाउट। और वर्क परमिट पे जाने वाले बंदे उस कंट्री को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में समय नहीं होता है। लेकिन जो स्टडी वीज़ा पे जाते हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ग्रोथ करते हैं, अवेयरनेस होती है, ट्रैवल करते हैं और उस एरिया की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। इन तीनों पॉइंट्स पे हम स्टडी वीज़ा में बात करते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब उसने डिग्री कंप्लीट की या कोई भी कोर्स कंप्लीट किया तो उसको वाइट कलर जॉब मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी क्योंकि
वो वाइट कलर जॉब पे है। तीसरा, उसको सैलरी भी ऑब्वियसली वर्कर से ज़्यादा मिलेगी। ये तीनों पॉइंट स्टडी वीज़ा में आपको डे 1 से मिलने वाले हैं अगर आपने स्टडी वीज़ा करने के बाद जॉब की। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो इंडिया में बैठे बैठे ही अप्लाई करना होता है। तो जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनमें से ही किसी को सिलेक्ट करते हैं, और हमारे पास में ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, 1-2 ही ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट किसी भी कंट्री में, मान लीजिए कोई जर्मनी पहुंचता है, जर्मनी में उसने स्टडी की है, जर्मनी में स्टडी करने के बाद ऑब्वियसली वो जर्मनी की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ पर सिटी है, कौन सा एरिया कहाँ पर है, उसको बेहतर तरीके से जान पाएगा। दूसरी चीज़, लोकल लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। लोकल, एक प्रकार से लोकल अवेयरनेस जितनी होती है उतना ही नॉलेज ज़्यादा होता है। अगर लोकल नॉलेज ज़्यादा है तो फिर वो कहाँ पर अच्छी जॉब मिल सकती है, कौन सी कंपनी अच्छी हो सकती है, कौन सी एजेंसी अच्छी हो सकती है जहाँ से वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तो वो जब वहाँ पर रहेंगे स्टडी पीरियड में पूरा R&D कर सकते हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद में जब उनकी स्टडी कंप्लीट होगी तब वो किसी भी कंपनी में सिलेक्ट होके अपने लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा और क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे अगर आपने किसी कॉलेज में पढ़ाई की और आपने पढ़ाई करने के साथ साथ में ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स बनते हैं, रेफरेंसेस बनते हैं। रेफरेंसेस में अभी जैसे आप खुद भी सर्च करोगे लेकिन आपके सोर्सेज बढ़ जाते हैं। सोर्सेज कैसे बढ़ते हैं, जैसे एक तो आप अपने सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन करेंगे, अपने प्रोफाइल्स को डालेंगे, जैसे लिंक्डइन हुआ, या फिर आप जो जॉब पोर्टल्स हैं उस पर पुट करेंगे। सेकंड, आपके दोस्त भी होंगे, जो दोस्त होंगे वो आपको रेफ़र करेंगे, आप इस देश में चले जाओ, या इस सिटी में चले जाओ, या फिर इस कंट्री में इस कंपनी में जाओ तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर आपके प्रोफेसर से अगर अच्छी बॉन्डिंग है और मे बी उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको मिल सकता है। एक प्रकार से कॉलेज में जाने वाले बंदे के पास रेफरेंसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर हम किसी के साथ में 1 साल 2 साल 3 साल बिताएंगे तो ऑब्वियसली एक बॉन्डिंग बन जाती है, फ्रेंड्स होते हैं, तो एक अच्छी हेल्पिंग हो जाती है। हेल्प एक अच्छी कब होगी, जब आपको नॉलेज होगा। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, रेफरेंस दिया, आप उसको यूटिलाइज तभी कर पाओगे जब आप एलिजिबल होगे, और एलिजिबल होने के लिए आप उस देश में हैं, आपके पास में वहाँ का लोकल एड्रेस है, वहाँ का लोकल नंबर है, इतना काफ़ी है। और कभी कभी कॉलेज का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके रिज्यूमे के ऊपर किसी कॉलेज का स्टैंप लगा हुआ है तो ये मान लीजिए कि आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप भी मिल सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कैसे, किस कंट्री में, कहाँ पर, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ये सब मैटर करता है। सब कुछ ऑब्वियसली हर चीज़ का असर पड़ता है, लेकिन ये सभी चीज़ों का असर पड़ने पर ऑब्वियसली आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। एक प्रकार से इंडिया में किसी कॉलेज को हम एक प्रकार से कंपेयर करते हैं, एक स्टडी करते हैं, कंपेयर नहीं बोलते हैं, स्टडी करते हैं। एक कॉलेज में एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे मान लो, 100 बच्चे हैं, 100 में से एक कंपनी आई, कुछ कंपनी 1-2 बंदों को ले गई, कुछ कंपनी 2-4 बंदों को ले गई, कुछ कुल मिलाकर लगभग 20 से 30% लोगों का कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट हो गया, राइट। उसके बाद जो लोग बचते हैं ना, तो उनको उन कंपनीज का नॉलेज हो ही जाता कि ये कंपनी हमारे पास आई थी लेकिन हम इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उन कंपनीज में क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वो कैंडिडेट को पता हो जाता है, तो लगभग सिमिलर फील्ड में और दूसरी कंपनी के लिए वो अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं कि उनमें इंटरव्यूज देने के बाद वो सिलेक्ट हो पाए। ये एक पॉइंट है। सेम चीज़ हैपन होती है विदेशों में। अगर आप वहाँ पर गए, वहाँ पर आपका कॉलेज कैंपस नहीं हुआ, तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी क्या करनी है कि आपको कंपनी सेलेक्ट कर लिए। कॉलेज ख़त्म होने के बाद या कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही आप अपने पास जॉब मिस हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे बेनिफिट्स उन लोगों को मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं उनको डेफिनेटली वर्क वीज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्क वीज़ा के लिए लोन नहीं मिलता, लेकिन स्टडी वीज़ा के लिए लोन मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टडी वीज़ा में वीज़ा 100% होता है। ये 2 बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम पहले स्टडी करें उसके बाद जॉब करें। अगर आप स्टडी करना, स्टडी मीन्स एक प्रकार से अध्ययन करना, R&D करना, तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर डेवलप कंट्री में इंडियंस बहुत हैं। और वो कैसे पहुँचे, सब लोग जॉब पर नहीं पहुँचे, राइट। सब लोग एक अलग अलग तरीके से पहुँचे। कुछ लोग डायरेक्ट पहुँचे हैं, कुछ लोग PR लेके पहुँचे हैं, कुछ लोग जॉब्स पर पहुँचे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो स्टडी वीज़ा पर पहुँचे हैं। स्टडी वीज़ा पर पहुँचने के बाद वहाँ पर अपने आप को स्टेबल किया उन लोगों ने। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देख रहे हैं
5-10 साल के प्लान देख रहे हैं, उनके लिए स्टडी वीज़ा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए जो कॉन्फिडेंस आएगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, और नॉलेज भी रहेगा जिससे कि आप अपना स्टेप सही तरीके से उठा सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको पता है कि मुझे 2 साल में ये मिलने वाला है तो हमें ये करना होगा, और वो करोगे आप। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी है, अभी प्लानिंग करनी है, जैसे मान लीजिए अगर आप 10 साल के प्लानिंग में वहाँ पर सेट होने का प्लान सोच रहे हैं ना, अपनी खुद की प्रॉपर्टी, खुद का घर, खुद का वहाँ का सब कुछ, पासपोर्ट, पीआर सब कुछ आपके पास में है, तो वो चीज़ के लिए अगर आप वर्क परमिट से जा रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा, नो डाउट। लेकिन शुरू में जो रहेगा आपको ऑब्वियसली वर्कर के रूप में जाके काम करेंगे, और उसमें ग्रोथ के चांसेस ऑब्वियसली कम रहेंगे। लेकिन अगर आप वाइट कॉलर में जाएंगे तो डिफरेंस बहुत आ जाएगा, बहुत डिफरेंस। आप ये देख लो, कॉलेज में कोई बंदा 1 करोड़ के पैकेज पे जाता है और कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो 10,000 की जॉब पे जाता है। दोनों की लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अगर मान लीजिए 10 साल बाद दोनों को देखेंगे, ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैप दिखेगा। इनिशियल स्टेज पे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास में एक ही प्रोफेसर ने उनको पढ़ाया, लेकिन कॉलेज में जो कैंपस हुआ, कैंपस में एक बंदे को 1 करोड़ का पैकेज मिला और एक बंदे को 10,000 की जॉब जो कि 1,20,000 का पैकेज मिला। अब ये हर साल ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ में एक रेशियो होता है, कुछ परसेंट ग्रोथ होती है। 10 साल के बाद आप देखो कितना डिफरेंस आ सकता है। तो शुरू में अगर आप इस चीज़ को ढंग से सोचेंगे कि स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली ये जो आज आप थोड़ा समय लग सकता है कि आपको 2 साल, 3 साल, 1 साल वेट करना पड़े। जैसे आपने 1 साल का कोर्स ऑप्ट किया तो ऑब्वियसली 1 साल का कोर्स रहेगा। अगर आपने 2 साल का कोर्स किया तो 2 साल वेट करना होगा, 3 साल का कोर्स किया तो 3 साल वेट करना होगा। लेकिन उसके बाद जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, डेफिनेटली उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और इसमें वीज़ा 100% होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बराबर की है तो वीज़ा रिफ्यूजल के केसेस ना के बराबर होते हैं। हालांकि कुछ देशों में कुछ स्टेट्स बैन होते हैं, लेकिन लगभग रेयर केस होते हैं, बहुत कम। सब जगह ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, वीज़ा भी लगता है, वहाँ पर स्टडी भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं क्या गारंटी कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी। अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ, मैं अगर आप इंडिया में किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो क्या गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी? पॉइंट समझे ना आप? अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको इंडिया में भी जॉब मिल जाएगी, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो इंडिया में भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, भले आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट नहीं होते हो, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल है तो आपको डेफिनेटली आपके हिसाब से मिल जाएगा। वैसे ही बाहर पढ़ाई करने वाले लोगों को जॉब मिलती है। अब जो एक्टिव होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, उनको जॉब पक्का मिल जाती है। अब क्लास में 60 बच्चे होंगे तो उसमें से 5-10 बच्चे ऐसे भी होंगे जो डफर टाइप के होंगे, जिनका परफॉर्मेंस हमेशा पुअर होता है। तो वैसे लोगों को ऑब्वियसली कहीं पर भी कोई गारंटी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो ब्रिलियंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, अपने करियर के प्रति सिंसियर होते हैं, उनके लिए हर जगह पॉसिबिलिटी होती है, ये कन्फर्म है। सो दोस्तों, जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, कहीं पर भी प्लान करना चाहते हैं 37 देशों में, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। वो हमारे थ्रू उन देशों में जाके स्टडी करके अपना करियर सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये डिटेल, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड होंगे वो इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली इसका लाभ लेके अपना करियर बना सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, BBB मैनपावर सॉल्यूशंस के नाम से उनको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।